कल बेटा आप लोगों ने टेस्ट दिया होगा, किसी के मार्क्स कम आए होंगे, किसी के मार्क्स ज़्यादा आए होंगे। वैसे उम्मीद तो मैं यही कर रहा हूँ कि आप लोगों के मार्क्स बेटर आए होंगे पहले से, जितना आप पहले कभी टेस्ट दिया करते थे। और अगर आपने तैयार करके स्टार्टिंग से लेक्चर देख रहे हैं और तैयार करके दिया तो बहुत बच्चों के अच्छे मार्क्स आए हैं, एक खुशी की बात है। लेकिन प्रॉब्लम इस बहुत बच्चों के कम भी आए हैं, लेकिन हम उनसे भी इतना खुश हैं क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से मेहनत किया उस हिसाब से उनके निकल करके आए हैं। लेकिन जिनके भी मार्क्स जितने भी आए हैं, हमको उससे ज़्यादा भी और लाने की कोशिश करना है। टारगेट किसी का अगर 100 आया है तो 100 के ऊपर ले जाना है, किसी का 50 आया है तो 50 के ऊपर ले जाना है। लेकिन आपको दुखी नहीं होना है, लेकिन आपके अंदर एक जुनून और जज्बा होना चाहिए कि हमारे मार्क्स इतने कम क्यों आए। हमारा अगर 40 आया है तो हम अगले टेस्ट में 80 करेंगे, अगर हमारा 50 आया तो अगले टेस्ट में 100 करेंगे, अगर 70 आया तो 140 करेंगे, और किसी का 110 आया है, 120 आया तो हम इसको 150 तक ले जाएंगे। कोशिश जिसका 150 आया है उसको अगले टेस्ट का अपना टारगेट 180 रखना है या 170 रखिए। आप टारगेट तो पूरा रखिए, अचीव करेंगे, लेकिन जिसका 40 है वो भी 100 के लिए भी नहीं, अगले टेस्ट में 80 की कोशिश करें, जिससे कि उसका उतना आ जाएगा तो उसके अंदर उसको एक सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और सेटिस्फैक्शन मिलने से उसको लगेगा हमने जो मेहनत किया राइट डायरेक्शन में, उसका हमें ये इतना आ रहा है। हम 40 को 40 को 80 किए हैं, हम 80 को 100 पहुँचा करके 120 तक भी ले जा सकते हैं। धीरे धीरे मार्क्स बढ़ाइए। लेकिन जिनके 150 आए, 150 अबव आए हैं और यानी 160 तक आए हैं, उनका 180 क्यों नहीं आया? ये देखिए, ये पहला टेस्ट था आपका, मैथ्स वाले टेस्ट को हम 0 मान के चल रहे हैं कि मैथ्स का टेस्ट में आपके मार्क्स कम आए ज़्यादा आए, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। वो तो हम मैथ्स का टेस्ट आपका इसलिए ले रहे थे क्योंकि आपने मैथ्स सीखा है और टेस्ट होना चाहिए, टेस्ट देने की आदत पड़े, वरना मैथ्स से मार्क्स के क्या लेना देना है। इतनी मैथ्स आपको आ जाए जितना हमें फिजिक्स में ज़रूरत पड़ती है, और ये फिजिक्स में ज़रूरत में आपकी पेन ना रुकने पाए, और उसकी वजह से आप कहीं भी चाहे IIT वालों के साथ बैठ करके आपको क्लास करनी पड़े या उन बच्चों से आपकी टक्कर हो जाए, तो वहाँ पर आप मैथ्स की वजह से अपने आप को कमज़ोर महसूस करें या अपने आप को इन्फीरियर महसूस करें, वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। तो इसलिए मैथ्स के टेस्ट के मार्क्स को हम 0 मान के चल रहे हैं। हालांकि आपका यह चौथा टेस्ट था। जो बच्चे, कुछ बच्चों ने अभी जस्ट एडमिशन लिया है, कल ही परसों में एडमिशन लिया था, 3 दिन पहले एडमिशन लिया था, 2-4 दिन पहले, उनको मैंने कहा भी था कि अगर आप न टेस्ट देना चाहें तो न दीजिए। हालांकि ये चैप्टर यूनिट एंड डायमेंशन का है, इसके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें कोई मैथमेटिक्स भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, और इसमें से 3 क्वेश्चन इस साल भी आए थे और इस साल आएंगे, इस साल भी 3 आएंगे। आपकी दफ़े यूनिट पे आएगा, मैं पहले से आपको बोल रहा हूँ, डायमेंशन आ चुका है, इस दफ़े यूनिट का आएगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डायमेंशन आप नहीं पढ़ेंगे, इसका पढ़ना आपको पूरा पड़ेगा। और एरर पे इस बार आएगा, एरर पे इस बार एरर पे नहीं आया, 2019 में आया था, 2020 में नहीं आया, इस साल एरर आएगा, लिख लो, आगे एरर पढ़ाएंगे तुमको, ठीक है। उसके बाद जो है आगे आपका बाकी राउंड ऑफ है, सिग्निफिकेंट नंबर है, ये चीज़ें आपको बताएंगे। तो बहरहाल जितना भी आपके टेस्ट में मार्क्स आए, आगे के टारगेट आप फिक्स करिए और दुखी मत होइएगा, ठीक है। मार्क्स कम आए, लेकिन दुखी होने का मतलब ये भी नहीं कि आप ढीले पड़ जाएं, आपको अपना अगले टेस्ट का टारगेट फिक्स करना है, हमको अपने नंबर बढ़ा करके लाने हैं। हर टेस्ट में आप बढ़ाइए। आपको हम पहला टेस्ट मान के चल रहे हैं, यहाँ से मैं आपका रिकॉर्ड भी रख रहा हूँ, इससे पहले मैं कोई रिकॉर्ड नहीं रख रहा हूँ। मार्क्स मैथ्स में कम आए, ज़्यादा है, किसी के 150 आए, किसी के अगर 50 भी है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस इतना डिफ्रेंसिएशन, इतना इंटीग्रेशन, इतना ट्रिग्नोमेट्री, इतना अलजेब्रा है कि आपको जो फिजिक्स में लगे वो निकलता चला जाए। हालांकि इस चैप्टर में आपको कोई मैथ्स नहीं लग रही है, अगले चैप्टर में बहुत हल्की फुल्की लगेगी वेक्टर में। तो इसी कल ये प्रॉब्लम मैंने आपको पहले कराया नहीं था, कुछ बैचेज में करा दिया था, कुछ में नहीं कराया था, क्योंकि अब ये इत्तेफाक से कल टेस्ट में भी आ गई ये प्रॉब्लम। तो इसमें शायद जो है बच्चे बोल रहे हैं कि आंसर मतलब क्या कहते हैं, मैच नहीं कर रहा है। जो भी होगा, सॉल्यूशन करेक्ट दे रखा है, लेकिन आंसर शायद मैच नहीं कर रहा है। तो आप देखिए, मैं इसको आपको फिर से बता देता हूँ यहाँ पर प्रॉब्लम। हालांकि ये कॉन्सेप्ट हम लोगों का हो चुका है, क्योंकि मैंने आपको अभी तक जो कॉन्सेप्ट बताया है वो ये बता रखा है कि 2 फिजिकल क्वांटिटीज तभी ऐड या सब्ट्रैक्ट की जाती हैं जब वो डायमेंशनली सेम होती हैं, ठीक है। उसी कॉन्सेप्ट बेस्ड ही है। और हालांकि हम लोग कल जो कर रहे थे, करेक्ट रिलेशन निकालने वाले कर रहे थे, करेक्ट रिलेशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, करेक्ट रिलेशन कैसे निकालेंगे फिजिकल क्वांटिटीज़ के बीच में, वो चल रहा था। वो अभी हम आगे उसकी प्रॉब्लम कराते हैं। उससे पहले देखिए, द नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्रॉसिंग अ यूनिट एरिया परपेंडिकुलर टू द एक्स एक्सिस इन अ यूनिट टाइम है, यूनिट एरिया है, इज गिवन बाई n, ये पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया इक्वल टू दे रखा है माइनस कैपिटल D डिफ्यूजन कांस्टेंट है, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स
पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। ये डी डिफ्यूजन कांस्टेंट है n, n2 n1, ये x1 डिस्टेंस पर x1 से जा रहे हैं, तो ये x1 पर जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, x2 डिस्टेंस पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम ये दे रखा है। हमें इस डिफ्यूजन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला बताना है कि डायमेंशनल फार्मूला कितना आएगा। डिफ्यूजन कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला बताना है कि इसका डायमेंशनल फार्मूला कितना आएगा। तो इसका डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए हम ये एक्सप्रेशन यहाँ फिर से लिखते हैं। एक्सप्रेशन है n इक्वल टू, ये n जो दे रखा है n इक्वल टू माइनस, ये n इक्वल टू कितना दे रखा है n इक्वल टू माइनस ये कैपिटल D, और यहाँ पर है n2 माइनस n1 ये अपॉन x2 माइनस x1 ये दे रखा है। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया। नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल कोई डायमेंशन तो होता नहीं, लेकिन पर यूनिट टाइम पर यूनिट एरिया, तो पर यूनिट टाइम नंबर ऑफ पार्टिकल्स का तो 1 हो जाएगा डायमेंशनलेस, पर यूनिट टाइम t आ जाएगा, पर यूनिट एरिया L2 आ जाएगा। ठीक, हमें ये d कैलकुलेट करना है। ये दोनों फिजिकल क्वांटिटी, ये दोनों टर्म ऐड सब्ट्रैक्ट किए गए हैं। ये सब्ट्रैक्ट तभी किए जाएंगे जब ये डायमेंशनली सेम होंगे, जब ये डायमेंशनली सेम होंगे। तो यहाँ पर ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट वॉल्यूम, केवल पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट एरिया नहीं है, पर यूनिट टाइम नहीं है, पर यूनिट वॉल्यूम। तो पर यूनिट नीचे L क्यूब आ जाएगा यहाँ पर। अब चाहे इसको यहाँ पर L की पावर -3 लिख दिया। यहाँ पर ये x2 माइनस x1 ये डिस्टेंस है, x2 और x1 दोनों x2 और x1 दोनों सब्ट्रैक्ट किए गए हैं, इसका मतलब दोनों का डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। ये L ले लिए, ठीक है। अब यहाँ से एक L से एक आपका ये L कैंसिल हो जाएगा, एक L से L कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर ये L से एक L कैंसिल हो जाएगा, D इक्वल टू हो जाएगा, D इक्वल टू D इंटू ये D क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए। अब चाहे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो इधर तो 1 आ गया यहाँ पे, और यह चाहे आप इसको अभी रहने दिए, मत कैंसिल करिए, जैसा भी आपको कन्वीनियंट लगे उस तरीके से सॉल्व करिए। L ऊपर आ जाएगा और D के साथ ये इतना आ जाएगा, T इंटू L2 इंटू माइनस ये L2 है -3 ये इतना है, L2 -3 ये जुड़ जाएगा, T इंटू, चलिए अलग अलग लिख देते हैं, L -3 ये इतना हो जाएगा, L -3। तो अब ये हो जाएगा L अपान यहाँ पर हो जाएगा T इंटू L की पावर ये -1 बचेगा, और इसको हम ऊपर ले चलेंगे, यहाँ पे ये ऊपर आ जाएगा T की पावर -1 हो जाएगा, ये L की पावर -1 है, ये ऊपर जाएगा L2 आ जाएगा ये इतना। तो हमारे पास ये डायमेंशनल फार्मूला इसका निकल के आ गया। चाहे हम इसको लिखेंगे m की पावर 0, L की पावर -1, ये T की पावर ये L की पावर 2 और T की पावर -1, ये हमारा डायमेंशनल फार्मूला आएगा। m की पावर 0, L की पावर 2, T की पावर -1, ये वाला ऑप्शन, D वाला ऑप्शन जा करके करेक्ट हो जाएगा, D वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। ये एक टेस्ट में प्रॉब्लम आया था, शायद कोई बच्चे बोल रहे हैं कि इसका ऑप्शन जो है मैच नहीं कर रहा था या जो भी हो, तो आप देख लीजिए ये करेक्ट इसका ही आएगा। सॉल्यूशन बच्चे बोल रहे हैं जो दिया गया है वो करेक्ट है, ठीक है। इसके बाद अब नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं। कल मैंने आपको जो बताया था वो रिलेशन निकालना सिखा दिया था। रिलेशन निकालने के लिए दो फिजिकल क्वांटिटी के बीच में, अब आपसे रिलेशन पूछेगा या आपसे ये कुछ भी पूछ सकता है, रिलेशन पूछ सकता है, या जो है रिलेशन के साथ साथ आपसे ये पूछ लेगा कि कुछ करेक्ट रिलेशन निकालिए या फार्मूला इनकरेक्ट है उसको करेक्ट करिए, या ऐसा बोलेगा कि कुछ करेक्ट रिलेशन दे देगा, उनकी पावर्स लगा देगा, पावर्स बोलेगा कि आप बताइए कितना आएगा। जैसे मान लीजिए हम आपको एक प्रॉब्लम लिखते हैं बोर्ड पर और ये आपको सॉल्व करना है। इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम है, अच्छी प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो ये प्रॉब्लम मैं लिख देता हूँ, जैसे यहाँ पर दे रखा है द फ्रीक्वेंसी। अब देखिए ये पूरा डायमेंशनल फार्मूला ख़त्म हो गया है, अब आपको डायमेंशन का एप्लीकेशन है, जितना आप जानते हैं वहाँ पर इतना एक एक चीज़ें लिखनी है यहाँ पर। तो ये द फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर ये मेरा प्रॉब्लम का सिंबल है, जहाँ कहीं प्रॉब्लम लिखते हैं इस तरीके से, कोई आर्टिकल बताएंगे, कोई आपका जो है वो कोई आर्टिकल या कोई थ्योरी, वहाँ पे स्टार बना देते हैं। द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन, द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन F, the frequency of vibration F of mass m, suspended
suspended from a spring of spring constant K is given by a relation is given by F equal to C into m की पावर x और k की पावर y, where C is a dimensionless constant है, where C is a dimensionless quantity, where C is a dimensionless quantity. The values of x and y. What is the values of x and y? ये बताना है। x और y की वैल्यूज हमको बताना है कितना आएगा। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए ऐसे। तो क्या दे रखा था? फ्रीक्वेंसी ऑफ ए वाइब्रेशन f, ये फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी f, वाइब्रेशन का f, मास m दे रखा है, सस्पेंडेड फ्रॉम ए स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के, स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है, ये मास है, ये स्प्रिंग कांस्टेंट, ये वाइब्रेशन है, फ्रीक्वेंसी है। अब फ्रीक्वेंसी दे रखा है यहाँ पर f इक्वल टू कितना दे रखा है? f बराबर, ये करेक्ट रिलेशन दे रखा है, c m की पावर x और k की पावर y, ये दे रखा है। देखिए अब यहाँ पर देखिए f फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा? t की f इक्वल टू क्या होता है? n इक्वल टू होता है 1/t, ये t की पावर -1 आएगा। आपको बताया था फ्रीक्वेंसी का, एंगुलर वेलोसिटी का, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला t की पावर -1 आता है। यहाँ पर m मास है, इसका x आएगा, ये स्प्रिंग कांस्टेंट है, स्प्रिंग कांस्टेंट आपको बताया था f इक्वल टू k इंटू एक्स, स्प्रिंग कांस्टेंट f फोर्स होता है, स्प्रिंग का फोर्स f इक्वल टू kx, k बराबर कितना आ जाएगा? f/x आ जाएगा। f का डायमेंशनल फार्मूला कितना हो जाएगा? mlt-2, ये इसका आ जाएगा l, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा mt की पावर -2, ये mt की पावर -2, यहाँ mt की पावर -2, ये y रख दीजिए, रख दिए। अब इनको थोड़ा पावर्स को, जिनका बेस सेम है उनकी पावर्स को ऐड कर दिए। ये m की पावर x है, यहाँ m की पावर y है, ये हो जाएगा x प्लस y, ये इतना आ जाएगा। ये t की पावर -2 है, ये y है, यहाँ पर t की पावर -2 y, ये इतना आ जाएगा। ये हो जाएगा m की पावर t की पावर -1, m की पावर x, ये आ जाएगा, यहाँ पर m की पावर x है, यहाँ m की पावर y, m की पावर x प्लस y, ये इतना आ जाएगा। t की पावर -2y, ये इतना आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब आप पावर्स को कंपेयर कर लीजिए, इधर t की पावर -1 है, इधर t की पावर -2y, तो t की पावर को अगर कंपेयर करते हैं तो -1, ये इक्वल टू -2y। ध्यान दीजिए यहाँ पर t की पावर -1 है t की पावर -1, यहाँ t की पावर -2y, तो माइनस पावर कंपेयर करेंगे, इधर -2y, इधर -1, -2y इक्वल टू -1, y इक्वल टू आ जाएगा 1/2, y इक्वल टू 1/2, ये इतना आ गया, y इक्वल टू 1/2। इधर m की पावर x प्लस y, यहाँ पर m की पावर x प्लस y है, इधर m है ही नहीं है, l है ही नहीं है, l तो उधर भी नहीं है, इधर m की पावर 0 है, यानी x प्लस y ये x प्लस y, ये इक्वल टू हो जाएगा 0 आ जाएगा, x प्लस y। हमें x चाहिए, x इक्वल टू हो जाएगा -y, और y की वैल्यू निकल के आया 1/2, x इक्वल टू हो जाएगा माइनस, ये आ जाएगा 1/2। ये दो वैल्यूज आ गए, यानी x की वैल्यू -1/2 आ गया, कामा y की वैल्यू 1/2। ऐसे ऑप्शन दे रखा है, -1/2, 1/2, ये ऑप्शन दिया है, 1/2, -1/2, -1/2, 1/2, 1/2। तो जो ऑप्शन में पहला -1/2 है, 1/2, ये वाला करेक्ट होगा। समझ में आया? यही चीज़ कल मैंने आपको बताया था।
इसके बाद आगे देखिए, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉब्लम आपको और लेते हैं, कोई रिलेशन निकालने वाले। इसमें जो भी टर्म आएंगे उनके डायमेंशन फार्मूले आपको पता होना चाहिए। आप एकदम इसको डायमेंशन फार्मूले अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लीजिए। ये तो कल पहला टेस्ट हुआ है आपका, इसके बाद अभी 14 तारीख को 13-14 में दिवाली है। आप दिवाली का एंजॉय करिए, एंजॉय करके आप 15 को टेस्ट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि दिवाली के बाद 2 त्यौहार और पड़ जाते हैं। दिवाली रहती है, छोटी दिवाली, बड़ी दिवाली। मान लो बड़ी दिवाली 14 को है, फिर दिवाली के बाद परिवार रहता है, भैया दूज रहता है, 2 त्यौहार और पड़ते हैं। तो इसलिए संडे को टेस्ट नहीं रख रहे हैं। अगले संडे को जो है यानी 22 तारीख को फिर जहाँ तक आपको पढ़ा दिया जाएगा, जहाँ तक पढ़ा देंगे वहाँ तक का टेस्ट आएगा। तो उसके लिए आप अभी से अपनी तैयारी करना चालू कर दीजिए। हर टेस्ट में कोशिश करो नंबर बढ़े, नहीं बढ़ता तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपकी कोशिश जारी रहनी चाहिए। कोशिश में आपकी कोई कमी नहीं होनी चाहिए। तो धीरे धीरे नंबर बढ़ेगा या घटेगा, जो भी होगा उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सब्जेक्ट अच्छा होता रहेगा, नंबर तो डेफिनेटली बढ़ेगा। इन केस अगर नहीं बढ़ता, इन केस तब भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं रही। अगले टेस्ट में, उसके अगले टेस्ट में कहीं ना कहीं आपको वो नंबर बढ़ करके मिलेगा, इसलिए आपको उसमें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम हम लेते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम लेते हैं। द पीरियड, देखिए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है, द पीरियड टी ऑफ ए सोप बबल under SHM is given by T equal to P की पावर A, D की पावर B, S की पावर C, where P is pressure, D density, and S surface tension होगा, and S surface tension। and S surface tension। ठीक है, अब उसके बाद कह रहा है व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ ए बी सी, व्हाट इज द वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। ए बी सी की हमको वैल्यूज निकालना है, क्या आएगा। ये रिलेशन दे रखा है, टाइम पीरियड मतलब टाइम पीरियड क्या दे रखा है, टी इक्वल टू दिया है पी की पावर ए, डी की पावर बी, एस की पावर सी। ये हमें रिलेशन दिया हुआ है, ये रिलेशन उन्होंने बना के दे दिया है। इसमें हमको कैलकुलेट क्या करना है, ए बी सी की वैल्यू बताना है। टी टाइम पीरियड, पी प्रेशर, डी डेंसिटी, एस सरफेस टेंशन। और ये करेक्ट फार्मूला है, करेक्ट फार्मूला है तो दोनों तरफ का इसका डायमेंशनल फार्मूला लिख लीजिए। दोनों तरफ डायमेंशनल फार्मूला लिखिए। दोनों तरफ के डायमेंशनल फार्मूला लिखेंगे तो टी टाइम पीरियड है, ये टी ही रहेगा। पी प्रेशर है, कल आपको बताया था ml-1 T-2, नहीं आप निकाल लीजिए, प्रेशर वाला फोर्स अपान एरिया होता है। डेंसिटी हो जाएगा m L की पावर -3 kg पर मीटर क्यूब, L की पावर -3, इसकी पावर A है, इसकी पावर B है। ये सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन T बराबर होता है, सरफेस टेंशन S इक्वल टू होता है फोर्स अपान लेंथ। फोर्स अपान लेंथ, फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला होता है ml-T-2, नीचे L कैंसिल हो जाएगा, mt-2, इसकी पावर C, ये इतना आ जाएगा, इसकी पावर C। अब इसको थोड़ा सबके जिनके जिनके बेस बराबर हैं उनकी पावर्स को ऐड करिए। ये है m, यहाँ पर इसकी पावर कितना है, m की पावर A है, इसमें m की पावर B है, इसमें m की पावर C है, ये इतना आ गया। फिर L देखिए, L की पावर -1 है, यानी A मल्टीप्लाई हो जाएगा -A, ये हो जाएगा -3B और ये हो जाएगा -2C, ये इतना आ गया। ठीक है, ये आ गया। नहीं, ये किसका देख रहे हैं, L का देख रहे हैं ना। तो यहाँ पर देखिए L की पावर माइनस है, इसमें L की पावर -3B, ये T की पावर है, तो बस ये इतना आएगा। और उसके बाद T की पावर हम देखें, अगर T देखिए, T की पावर -2 है,
-2a, और यहाँ पर t की पावर, इसमें t है नहीं, इसमें t है, t की पावर -2b, ये इतना आ गया। ये सब मैंने पावर्स को लिख लिया। अब इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं गलती हो तो गलत सॉल्व होगा, फिर से चेक कर लिए चाहे। यहाँ t की पावर 1 t, m की पावर a है, m की पावर b है, m की पावर c है, a + b + c। यहाँ l की पावर -a है, l की पावर -3b, और इसमें l की पावर l है ही नहीं है, ये इतना आ गया। इसके बाद इसमें t की पावर -2a, t की पावर -2a, इसमें t है नहीं, इसमें -2 t की पावर -2c, देखिए यहाँ गलती हो गई, -2c, ये इतना आ गया, -2a -2c, करेक्ट। अब इसको जो है सॉल्व करना है। अब कोई गलती अगर हो तो चेक कर लीजिएगा। अब देखिए सबसे पहले t की पावर 1 है। अब इनके इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हम कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ t की पावर 1 है, यहाँ t की पावर कितना है? यहाँ t की पावर निकल के आया है -2a -2c, तो ये 1 इक्वल टू हो जाएगा -2a -2c, ये पहला इक्वेशन आ गया, ठीक। अब चाहे इसको ऐसे लिखिए या ऐसे घुमा के भी लिख सकते हैं, -2a -2c, ये इक्वल टू आ जाएगा 1, फर्स्ट इक्वेशन आ गया, ठीक। दूसरे नंबर पर m की पावर देखिए, m की पावर इधर 0 है, इधर a + b + c, यानी ये आ जाएगा अपना a + b + c, ये इक्वल टू 0, ये सेकेंड इक्वेशन आ गया, ठीक। थर्ड l की, ये m की पावर आ गया, l की पावर -a -3b, इधर l की पावर 0 है, तो l की पावर हो जाएगा -a -3b, ये इक्वल टू 0, ये थर्ड इक्वेशन आ गया, थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब हमको a और c में चाहिए, a और c में इक्वेशन चाहिए, तो यानी हम a और c में इक्वेशन है यहाँ पर, ये a और b में है, तो सॉल्व तो होगा नहीं। अगर a कैंसिल भी कर देते हैं b और c में आ जाएगा, और ये भी 3 अननोन है, 3 अननोन है। अब हम इसको पहले 2 में लाएं, 3 अननोन है a b c और 3 इक्वेशन है, 3 अननोन है हमारे पास, 3 इक्वेशन है a b c, तो सॉल्व हो जाएगा। पहले ये दोनों 2 में है, a और c में, ये a + b + c इक्वल टू 0 है, और ये a -3b, तो हम इसको a और c में ला लें, यानी अगर हम इसको b को कैंसिल कर दें यहाँ से, तो a और c में आ जाएगा। इस इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 भी हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। ये देखिए पहले इक्वेशन, सेकेंड इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई करो, एंड थर्ड इक्वेशन में ले जाके जोड़ दो, ये हो जाएगा 3a + 3b + 3c, ये इक्वल टू हो जाएगा 0, और यहाँ पर -a -3b -3b, ये इक्वल टू है 0, इसको जोड़ेंगे, ये कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 3a - a 2a + 3c, और ये इक्वल टू इधर भी 0, ये इतना आ गया। अब हमारे पास a और c में एक इक्वेशन ये है, और a और c में एक इक्वेशन ये आ गया। इनको सिंप्लीफाई कर लें। इनको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या काम करेंगे? इनको सिंप्लीफाई करने के लिए अब हम देखिए यहाँ पर, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए इनको ऐसे सॉल्व करें कि a और c की वैल्यूज निकल के आ जाएं। अब a और c की वैल्यूज निकालने के लिए देखिए यहाँ, अब हमारे पास ये है -2a -2c, -2a है -2c, ये इक्वल टू कितना दे रखा है? ये इक्वल टू इतना 1 है, और यहाँ क्या निकल के है? 2a + 3c इक्वल टू 0, 2a + 3c, ये इक्वल टू 0। इसको ऐसे ऐड कर दिया, देखिए ये कैंसिल हो जाएगा, ये 3c - 2c, सिर्फ c बचेगा, ये इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू निकल के आ गई 1, ठीक, नंबर 1। नंबर 2, अब हमको c की वैल्यू निकल के आ गई, तो a और c में ये दो हमको पता है, -2a -2a, ठीक है, और ये आ जाएगा -2a, ये वायर फंस रहा है। अब ये है -2a -2c, ये इक्वल टू 1 दे रखा है, और c की वैल्यू आ गया 1, तो 2a -2 × 1, ये इक्वल टू 1, तो इसको उधर भेज दिए, -2a, ये इक्वल टू इधर आ जाएगा 2a + 1, यानी ये 3 हो जाएगा, यानी a इक्वल टू कितना आ जाएगा? -3/2, ये इतना आ गया। ये हमारे पास a की वैल्यू आ गई। अब हमको b चाहिए, तो b में हमारे पास ये इक्वेशन मौजूद है,
a माइनस 3b इक्वल टू माइनस ए माइनस 3b इक्वल टू 0, माइनस ए माइनस 3b माइनस ए माइनस 3b, यहाँ पर माइनस ए माइनस 3b ये इक्वल टू 0। हमको b चाहिए तो a को उधर भेज दिए, माइनस 3b ये इक्वल टू आ जाएगा a, तो b इक्वल टू आ जाएगा माइनस a अपान 3। तो a की वैल्यू यहाँ पर, इसकी वैल्यू कितना दे रखा है यहाँ पर, इसकी वैल्यू जो दिया है यहाँ पर b ये इक्वल टू दे रखा है यहाँ पर माइनस ये है 1/3 और a की जगह है -3/2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा और b की वैल्यू कितना निकल के आ गई, b की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगा 1/2। तो ये आ जाएगा आंसर। c की वैल्यू कितना आ गया 1, a की वैल्यू कितना आ गया -3/2, b की वैल्यू कितना आ गया 1/2। तो ये हमारे पास ये मौजूद था, ये क्वेश्चन देखिए गायब हो गया। m के ये a प्लस b प्लस c ये, और यहाँ पर l की जगह -a -3b ये इतना है, और यहाँ पर t के प्लेस पर -2c -2a -2c ये इतना है। इनको 3 इक्वेशन बनाया, सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद ये वैल्यूज निकल के आ गए a b c की, और इसमें ऑप्शंस दे रखे हैं, ऑप्शंस बहुत सारे दिए हुए हैं। जैसे a की वैल्यू दे रखा, पहला ऑप्शन दे रखा है -3/2 1/2 1, -3/2 1/2 1, ये फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये आपको जो है इस तरीके से ये आपको बता दिए, एक प्रॉब्लम ये आ गई। इसी तरीके से और भी प्रॉब्लम की प्रैक्टिस करिए, मतलब इसमें आपको एकदम परफेक्शन हो जाए कि आपको ये और भी 1-2 प्रॉब्लम की आपको प्रैक्टिस करा देते हैं, जिससे कि इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होनी चाहिए। इसमें जब भी, इसमें तो करेक्ट रिलेशन अभी दे रखा है, दे करके सिर्फ पावर्स पूछा है ABC, और कहीं पर करेक्ट रिलेशन निकलवाएगा। जैसे आपकी दफ़े देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम लेने जो आपको देने चल रहा हूँ, इसमें करेक्ट रिलेशन निकालना है, ठीक है। तो देखते हैं करेक्ट रिलेशन कैसे निकालेंगे। तरीका यही रहेगा, कल मैंने आपको बताया था, जब भी करेक्ट रिलेशन निकालना होगा, जिस भी चीज़ का रिलेशन निकालना होगा, बोलेगा कि ये चीज़, ये फिजिकल क्वांटिटी इन फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रही है, ये फिजिकल क्वांटिटीज़ इन फिजिकल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रही है। तो उसको हम लोग जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कुछ ना कुछ पावर लगा के लिखते जाएंगे। अब जैसे देखिए फ्रीक्वेंसी इज़ द फंक्शन ऑफ डेंसिटी, फ्रीक्वेंसी is the function of density, frequency is the function of density rho, ठीक है। आगे लेंथ L, लेंथ L and tension T and tension T. The period of oscillation is proportional to the period of oscillation is proportional to अब प्रोपोर्शनल टू नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, नीचे ढेर सारे ऑप्शन दिए हैं, लिख दूं ऑप्शन, चलिए फिर जगह कम पड़ जाएगी। यहाँ पर ऑप्शंस लिख देते हैं आपको। पहला ऑप्शन दे रखा है रो की पावर 1/2 लैम्डा 2 टी की पावर हाफ। सेकंड ऑप्शन दे रखा है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखा है रो की पावर 3/2 लैम्डा की पावर 3/2 और टी की पावर 1/2 -1/2, ठीक। थर्ड ऑप्शन दे रखा है रो की पावर 1/2 लैम्डा की पावर 3/2 और टी की पावर टी की पावर -3/4 और डी वाला दे रखा है फोर्थ ऑप्शन दे रखा है रो की पावर 1/2 लैम्डा की पावर 1/2 और टी की पावर -3/2 है शायद, जो भी होगा। अब देखिए, अब हम लोग इसमें सॉल्व क्या करना है, निकालना है फ्रीक्वेंसी इज द फंक्शन ऑफ डेंसिटी रो, लेंथ एल, टेंशन टी। यानी फ्रीक्वेंसी जो डिपेंड कर रही है, फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेंसिटी रो की पावर ए, लेंथ एल की पावर बी और टेंशन टी
की पावर c। इनको जब सबको हटाएंगे प्रोपोर्शनल साइन को, एक कांस्टेंट आ जाएगा डायमेंशनलेस, रो की पावर a, l की पावर b, t की पावर c। ये हमारे पास एक इक्वेशन निकल के आएगा, करेक्ट इक्वेशन है ये फ्रीक्वेंसी इज द फंक्शन ऑफ, फ्रीक्वेंसी इसमें दे रखा है, इज द फंक्शन ऑफ इतने चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है फ्रीक्वेंसी। ठीक, अब हमको क्या बताना है, फ्रीक्वेंसी इज द फंक्शन। अब हमें अगर ये करेक्ट फार्मूला है, हमें तो बताना है किसके प्रोपोर्शनल होगा, इसमें यह आंसर दे रखा है, ए बी सी की वैल्यूज निकालनी है। तो आप यहाँ पर इनके डायमेंशनल फार्मूले रखिए। फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है, टी की पावर -1, n इक्वल टू 1/t होता है। डेंसिटी ml -3, ठीक है, पावर a। लेंथ l की पावर b। टेंशन देखिए आपको बताया था, फोर्स, वेट, टेंशन, रिएक्शन। फोर्स mlt -2 यूनिट न्यूटन। टेंशन कहीं भी होता है, कोई जनरली हम लोग जानते हैं, जनरली हम लोग फिजिक्स पढ़ते वक्त यही समझते हैं टेंशन जो होता है वो केवल रस्सी में होता है। बहरहाल रस्सी समझ लीजिए फिलहाल, तो अभी आप टेंशन एक जनरल वर्ड है, कोई ज़रूरी नहीं रस्सी में है। आपको फिजिक्स का टेस्ट रहता है, टेंशन आ जाता है, घर में देखते होंगे कभी कभी टेंशन रहता है, कभी पापा टेंशन में है, कभी मोहल्ले वाले टेंशन में है, कभी देश टेंशन में है, कभी तो ये टेंशन जो होता है खिंचाव होता है, खिंचाव। रस्सी को ऐसे खींचते ना पकड़ के, ऐसे खिंचाव। आपके दिमाग में टेंशन आया, दिमाग में खिंचाव आ रहा है, आपको टेंशन हो रहा है। तो टेंशन जो है लाइक ए फोर्स, और फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला mlt -2, यूनिट न्यूटन, वही यूनिट इसकी भी हो जाएगी। तो फोर्स की यूनिट, टेंशन की यूनिट, वेट W बराबर m इंटू जी, मास इंटू एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और फोर्स बराबर m इंटू ए होता है, m इंटू मास इंटू एक्सेलेरेशन। अब चाहे एक्सेलेरेशन हो या एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसलिए वेट भी क्या होगा, फोर्स, और इसकी भी यूनिट न्यूटन। डायमेंशनल फार्मूला mlt -2। न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग जब भी हम कहीं एक्शन करते हैं, जैसे हम इस प्लेटफॉर्म को दबा रहे हैं, यहाँ पर ये दब रहा है, जितने से दब रहा है उतना हमारे ऊपर दबा रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, उतना ही फोर्स ही हमारे ऊपर की तरफ लगा रहा है। रिएक्शन, ये चौक आपको दिख रही है, दो जगह कांटेक्ट में है, दोनों फिंगर के बीच में है। ये वाली फिंगर इधर से चौक को दबा रही है, चौक भी हमारे फिंगर को दबा रही होगी। इधर वाली फिंगर चौक को दबा रही होगी, चौक इधर दबा रहा होगा। तो ये क्या है, फोर्स है, ये भी फोर्स। ये भी क्या होगा, टेंशन का। रिएक्शन जो होता है, रिएक्शन, टेंशन और वेट, ये और फोर्स, ये चारों का डायमेंशन फार्मूला mlt -2 होगा। ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डायमेंशनलेस हो जाएगा, क्योंकि F बराबर होगा म्यू इंटू आर, और म्यू बराबर हो जाएगा F अपान आर। F फोर्स हो गया, R रिएक्शन हो गया, फोर्स और रिएक्शन एक ही बराबर हो जाएगा, तो इसलिए दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन डायमेंशनलेस हो जाएगा। बहरहाल यहाँ हम लोगों ने रख लिया है, L का रख लिया है। टेंशन का आ जाएगा ml, फोर्स का डायमेंशन फार्मूला 2, ये पावर c, ये इतना आ गया, करेक्ट। आगे देखिए, अब t की पावर -1, ये इतना रहेगा। यहाँ m की पावर a आ जाएगा, इधर m, इसमें m है ही नहीं है, इसमें है a + c हो गया। ठीक, फिर इसमें l इसमें है -3a, और इसमें l है +b, और इसमें l की पावर ये भी है +c, ये इतना आ जाएगा। ठीक है। फिर उसका t, अब t इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें है t की पावर -2, और c से मल्टीप्लाई कर दिए -2c, ये इतना आ गया। अब इनकी पावर्स को आप कंपेयर कर लीजिए, इनकी पावर्स को कंपेयर करिए। तो -2c, देखिए इधर खाली टेंशन है, सॉरी इधर खाली t है, यानी t की पावर -1, जो इधर है पहले उसी को कंपेयर करिए, क्योंकि यहाँ से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये -1 है, t की पावर -1, इधर t की पावर -2c, तो -1 = -2c, c इक्वल टू हो जाएगा 1/2, c इक्वल टू 1/2, ये इतना आ गया। ठीक, c इक्वल टू 1/2। ये यहाँ पर c की वैल्यू आ गई। अब देखिए इसमें भी c है और इसमें भी c है, ये वाला देखो, m की पावर है a + c, इधर लेफ्ट साइड में m की पावर क्या है, 0 है, इसको कंपेयर करिए। m की पावर a + c = 0 हो जाएगा, तो यहाँ c निकल के a इक्वल टू कितना हो जाएगा, -c हो जाएगा, यानी a इक्वल टू c की वैल्यू आया -1/2, तो a कितना हो जाएगा, -1/2 हो जाएगा। अच्छा, अब आगे देखिए, नेक्स्ट में क्या है, ये
एल की पावर -3 है, एल की पावर -3a प्लस बी प्लस सी, एल इक्वल टू -3a प्लस बी प्लस सी, और इधर एल की पावर कितना है 0, तो -3a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0। हमको ए निकल के आ गया, ए और सी निकला हुआ है, बी चाहिए, तो यहाँ वैल्यू रख दिए -3 इंटू ए की जगह कितना रखेंगे -1/2 प्लस बी ऐसे रहेगा, सी की जगह ये हो जाएगा +1/2, ये इक्वल टू 0, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3/2 प्लस 1/2 प्लस बी, ये इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको जोड़ दिए, ये कितना आ जाएगा 3 + 1 4/2 आ जाएगा प्लस बी, ये इक्वल टू 0, यानी बी इक्वल टू कितना आ जाएगा, यहाँ 2 आएगा, ये -2 आ जाएगा, बी इक्वल टू -2 आ गया। अब आपके पास जो ऑप्शन आए हैं, ऑप्शन में देखिए, इसमें ऑप्शन में तो कुछ गड़बड़ दिख रहा है यहाँ, क्योंकि सबके पावर बी की पावर 1/2 है, बी में हमारे में अच्छा है कि ये बी की पावर ये है, बी की पावर 2 आ रहा है, बी की पावर 2, ये -2 क्यों आ रहा है, चलिए देखते हैं। और कोई -2 वाला है, -2 इसमें 1/2, इसमें बी की पावर 1/2, उसमें देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास तो जो निकल के आए, इसकी ए की वैल्यू -1/2, ए की वैल्यू -1/2, -1/2 इसमें भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, ऑप्शन तो करेक्ट है, ऑप्शन में भी कुछ गड़बड़ है यहाँ पर। फिर से हम लोग एक दफ़े चेक कर लेते हैं पहले। देखिए फ्रीक्वेंसी की पावर, ये फ्रीक्वेंसी, डेंसिटी की पावर ए, लेंथ की पावर बी और टेंशन की पावर सी, इसके प्रोपोर्शनल है। ये फ्रीक्वेंसी है ना, टाइम पीरियड तो नहीं है फ्रीक्वेंसी इज द फंक्शन ऑफ डेंसिटी, लेंथ, टेंशन, टी। करेक्ट आ रहा है, आंसर पूछा है यहाँ पर, आंसर जो फ्रीक्वेंसी नहीं पूछा है, जितना आ रहा है आने दीजिए, जितना आ रहा है आने दीजिए। देखिए अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, हमारा जो रिलेशन निकल के आया एफ इक्वल टू कितना आ जाएगा, एफ इक्वल टू है रो की पावर ए की जगह कितना रख देंगे -1/2, ठीक। फिर उसके बाद रो के बाद क्या है हमारे पास, लेंथ की पावर बी, लेंथ के पावर बी, बी की वैल्यू कितना निकल के आई है, बी की वैल्यू -2, ये रख देते हैं, करेक्ट है। फिर उसके बाद हमको निकल के आया टेंशन, टी की पावर सी, सी की वैल्यू आई है 1/2, कोई बात नहीं है। ये हमारा फ्रीक्वेंसी निकल के आया जो हमने सॉल्व किया, ये फ्रीक्वेंसी आया। हमको निकालना है टाइम पीरियड निकालना है। फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में क्या रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू 1/t, कि अगर हम इसको 1/t लिख दें यहाँ पर 1/t, ये इक्वल टू हो जाएगा रो की पावर -1/2, एल की पावर हो जाएगा, ये एल है, एल की पावर -2 और टी की पावर ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर निकल के आया है, सी की वैल्यू कितनी आई है 1/2, ये 1/2 है, 1/2 क्लियर दिखना चाहिए आपको, तो ये हो जाएगा 1/2। अब हमको चाहिए टी को हम कर दें ऊपर, इसको ऊपर करेंगे सब नीचे चला जाएगा, यानी नीचे जाकर यहीं रखना रहेगा, इसके सबके पावर का साइन चेंज कर दो, ये हो जाएगा टी ऊपर जाएगा, ये ऊपर, इसको उल्टा करो, इन्वर्स करो, ये ऊपर ये नीचे, और नीचे से इसको ऊपर लाएंगे, सबका साइन बदलेगा, तो रो की पावर 1/2, एल की पावर 2 और टी की पावर क्या आ जाएगा -1/2, ये आएगा। और इसमें देखिए रो की पावर 1/2, लैम्डा की पावर 1/2, टी की पावर यहाँ पर आ रहा है हमारा, तो आ रहा है -1/2 आ रहा है, सी की वैल्यू कितनी आई है 1/2। अब अगर कोई गलती नहीं है इसमें तो ये आना चाहिए, या तो यहाँ पर करेक्ट है, पहले ही आ रहा है, टी की पावर -1/2 है, यहाँ मैंने माइनस बहुत छोटा सा है, ये मैंने माइनस नहीं लिखा है, यहाँ करेक्शन है, ठीक है, ये इतना, तो यही चीज़ निकल करके आ गया, तो ये इतना आपका, ये इस पर बेस्ड मैंने आपको प्रॉब्लम करा दी है। रोकिए, तो ये प्रॉब्लम मैंने आपको इस तरीके से ये रिलेशन निकालना सिखा दिया, फिजिकल क्वांटिटीज के बीच में रिलेशन निकालना, या करेक्ट रिलेशन दिया रहेगा आपको, जैसे इससे पहले 2 प्रॉब्लम्स कराया था ना, उसमें किसी में एक्स वाई था, किसी में ए बी सी था, तो वो हमको वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी थी, तो वो वैल्यूज़ निकालनी थी, तो वो आपको चाहे वो रिलेशन लिखा रहेगा ए बी सी, बहुत अच्छा है, डायरेक्ट दोनों तरफ का करेक्ट रिलेशन है, दोनों तरफ का डायमेंशन फार्मूला रखिए, रख करके कैलकुलेट कर लीजिए, इसको कंपेयर कर लीजिए, सबके डायमेंशन फार्मूला लिखो, फिर सबके बेस सेम रहेगा, LM बेस सेम करके पावर ऐड कर दिए, फिर कंपेयर कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए। और ये अपने को रिलेशन निकालने के लिए बोलेगा, जैसे इसमें बोला है फ्रीक्वेंसी इज द फंक्शन ऑफ, फ्रीक्वेंसी इन चीज़ों पर डिपेंड कर रहा है। अब बोला तो फ्रीक्वेंसी है, निकलवाया फ्रीक्वेंसी यहाँ से, और लेकिन आंसर में उसने पलटी मार दिया, आपको क्या बोल दिया कि आप टाइम पीरियड बताइए, अब फ्रीक्वेंसी निकल जाएगा, फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड में एक रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इक्वल टू होता है 1/t, हमारा फ्रीक्वेंसी इतना निकल के आ गया इसको सॉल्व करने से।
अब हमने इसको इसके जगह 1/t लिख दिया। अब इसको ऊपर करेंगे, इन्वर्स करेंगे, तो इधर का 1/t है तो t हो जाएगा, इधर ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। जब नीचे आ जाएगा तो हम इसको ऊपर ले चलेंगे, जितना टर्म आपको यहाँ दिख रहा है ये नीचे आ जाएगा, इस माइनस विथ साइन, इसको ऊपर ले चलेंगे, साइन चेंज हो जाएगा, इसलिए हमने ये देखिए साइन चेंज करके ये इसका रख दिया, तो ये आ गया। अब इसके बाद जो है आपको नेक्स्ट क्लास में इस पर एक प्रॉब्लम और करा देंगे, 1-2 प्रॉब्लम, और उसके बाद फिर जो है आपको यूनिट कन्वर्जन सिखाएंगे, यूनिट कन्वर्जन सिखा देंगे, कैसे इसका डायमेंशनल फार्मूले का तीसरा एप्लीकेशन क्या रहेगा, और उसके बाद और भी बहुत सारी यूनिटें आपको चेंज करना सिखा देंगे, यूनिट निकालना सिखा देंगे। क्योंकि कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको मीटर से डेसीमीटर, डेसीमीटर से मिलीमीटर, मिलीमीटर से हेक्टोमीटर, हेक्टोमीटर डेकामीटर, डेकामीटर किलो, किलो से डायरेक्ट mm, ये कैसे कन्वर्ट करेंगे इसका एक तरीका आपको बता दूंगा, वो आप सीख जाएंगे तो आप निकालिए, थोड़ा ध्यान में रखिएगा। यूनिट सीख जाएंगे, अगली क्लास में ये आपका यूनिट जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, यूनिट एंड डायमेंशन, इसको कंप्लीट कर देंगे। फिर इसके बाद आगे हम स्टार्ट करेंगे, सिग्निफिकेंट नंबर आ जाएगा, सिग्निफिकेंट नंबर, राउंडिंग ऑफ, फिर उसके बाद आगे जो आपको कराएंगे फिर वर्नियर का इंस्ट्रूमेंट आ जाएगा। अभी इतनी चीज़ बची हुई है, लेकिन जितना आज कल तक आपको पढ़ा दिया जाएगा, मतलब अगले लेक्चर तक, वो वहाँ तक आपको टेस्ट में आएगा। नेक्स्ट यानी कब टेस्ट होगा, 15 को दिवाली का वैकेशन है टेस्ट के लिए, उस दिन आपको टेस्ट नहीं देना है। आपको 22 को टेस्ट होगा, अगले संडे को। अभी संडे टेस्ट हो रहा है, बाद में थोड़ा सा टेस्ट की फ्रीक्वेंसी बढ़ानी पड़ेगी, यानी नंबर ऑफ टेस्ट बढ़ाने पड़ेंगे धीरे धीरे, ठीक है, धीरे धीरे बढ़ाएंगे। अभी आपकी थोड़ा टेस्ट देने की आदत बढ़े, थोड़ा आपके नंबर आए, आपके अंदर उत्साह है, जोश है, हाँ हम कर लेंगे, और आप कर लेंगे। अगर आपका बायोलॉजी में 300 आ रहा है तो ये सही है, ये यहाँ पर ये लेवल सही है, ये लेवल सही है। फिजिक्स में तुम लोग दिमाग नहीं लगाते हो, दिवाली बाद आओगे तो जितनी चीज़ें मैथ्स की और चीज़ें सब वो सीखने के लिए बचा हुआ है, वो आपको और अच्छे तरीके से फ्रैक्शन वगैरह, जोड़ घटाना, गुणा भाग, एबल टेबल स्क्वायर सब सिखा दूंगा। आप सब सीख जाइए, फिर तैयारी करिए, पीछे नहीं हटना। अब एक दफ़े अगर आगे बढ़ गए हो तो अब सिलेक्शन लेकर के ही पीछे हटना है। ओके, जाओ।